हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन कम्युनिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। एग्जाम बहुत ही ज़्यादा पास में है और इस एग्जाम के चलते हमें कम समय में बहुत ही अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, जिसमें सबसे ज़्यादा ध्यान जो है आपको देने हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में। तो चलिए हमारे पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। सिद्ध बाबा पहाड़ी निम्न पठारों में से किसमें स्थित है? देखो, सिद्ध बाबा की जो चोटी है यह किसी एक पठार की सबसे ऊंची चोटी भी है। अब आपको बताना है कि किस पठार के अंतर्गत ये आता है। बघेलखंड, बुंदेलखंड, बघेलखंड, सतपुड़ा और रीवा पन्ना का पठार। तो यह जो सिद्ध बाबा की चोटी है ये आती है बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत। बुंदेलखंड कौन सा क्षेत्र है? छतरपुर पन्ना वाला क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में गोंडवाना युग की चट्टानें निम्न क्षेत्र में मिलती है। किस क्षेत्र में मिलती है गोंडवाना युग की चट्टानें? सतपुड़ा क्षेत्र में, मध्य भारत के क्षेत्र में, मालवा के क्षेत्र में और बुंदेलखंड के क्षेत्र में। देखो, जब भी हमें क्षेत्र की बात हो रही है तो कौन सा क्षेत्र है ये समझना है। सतपुड़ा का क्षेत्र कौन सा? सतपुड़ा घाटी वाला क्षेत्र, मतलब नीचे हरदा होशंगाबाद वाला क्षेत्र हो गया। मध्य भारत का क्षेत्र का मतलब है जो हमारा ऊपर है, कौन सा? मुरैना और हमारा मुरैना भिंड वाला जो क्षेत्र है, शिवपुरी वाला जो क्षेत्र है, ये आएगा मध्य भारत के पठार के अंतर्गत। मालवा मतलब इंदौर और उज्जैन के जिलों वाला क्षेत्र। बुंदेलखंड का मतलब होगा कौन सा? जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है? वो क्षेत्र होगा हमारा टीकमगढ़, निवाड़ी, ये वाला क्षेत्र। अब इसके बाद बात कर लेते हैं किस क्षेत्र में गोंडवाना युग की चट्टानें पाई जाती हैं। तो ये पाई जाती है सतपुड़ा के क्षेत्र में, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण किस नदी के द्वारा होता है? उत्तरी सीमा काली सिंध, पार्वती, चंबल सिंध। देखो, अगर मान लो ये मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग ये होगा, ऊपर वाला भाग, तो ये उत्तर की तरफ होगा। तो यहाँ पे कौन सी नदी बहती है आपको ये बताना है। तो इंदौर से निकलती है चंबल नदी और यहाँ से जाते हुए उत्तर की ओर बहते हुए मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा बनाती है। तो इस कारण से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, चंबल नदी। मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ नहीं पाई जाती? आपसे ये नहीं पूछ रहा कि कहाँ पाई जाती है, आपसे ये पूछ रहा है कि कहाँ पर नहीं पाई जाती धारवाड़ क्रम की चट्टानें। जबलपुर, बालाघाट, खंडवा और रीवा। जब भी हम बात करते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानों की तो ये मध्य प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्रों में पाई जाती है, पर जहां नहीं पाई जाती वो जिला लगता है हमारा खंडवा। तो खंडवा की तरफ में धारवाड़ क्रम की चट्टानें नहीं पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश में कुड़प्पा क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? बिंजावर, पन्ना, छतरपुर, उपयुक्त सभी। देखो, कुड़प्पा क्रम की चट्टानों की जब हम बात करते हैं ना तो ये मध्य प्रदेश में सभी जगह पे पाई जाती है, बिंजवावर में भी, पन्ना में भी, छतरपुर में भी, अर्थात उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। मध्य प्रदेश के किस स्थान को पूर्ण पाषाण युगीन नहीं माना जाता है? मतलब कौन सा ऐसा स्थान है जिसे पूरा पाषाण युगीन नहीं माना जाता? ग्वालियर, सीधी, मंदसौर और खंडवा। तो इसका सही आंसर होगा आपका ग्वालियर। अविभाजित मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई कितनी थी? मतलब अभी जो हमें मध्य प्रदेश दिखाई दे रहा है उससे पहले जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में जुड़ा हुआ था तो पूर्व से पश्चिम की का मतलब क्या है? ये है पूर्व दिशा और ये है पश्चिम दिशा। तो पूर्व से पश्चिम के मध्य की जो चौड़ाई आपसे पूछ रही है वो कितनी थी? 870 किलोमीटर, 1127 किलोमीटर, 996 किलोमीटर, 605 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है 1127 किलोमीटर। अविभाजित मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी थी? अब आपसे ये पूछ रहा है कि भाई पूर्व से पश्चिम तो आपने बता दिया, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी थी? 996, 992, 870 और 605 किलोमीटर। जब भी बात करते हैं हम अविभाजित मध्य प्रदेश की उत्तर से पश्चिम की लंबाई की तो 996 किलोमीटर ये थी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अविभाजित मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या थी? सही उत्तर चुनिए। अभी हम स्थिति देख चुके हैं, लेकिन अब हमें ये बताना है कि अविभाजित मध्य प्रदेश जब छत्तीसगढ़ इसमें जुड़ा हुआ था तब उसकी भौगोलिक स्थिति क्या थी? 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश, 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, फिर 74 डिग्री से 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 51 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। उपयुक्त अ और बा दोनों,
और इनमें से कोई नहीं। देखो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त अ और ब दोनों, मतलब ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही होगा। क्या लिखा है अच्छे से समझते हैं। देखो अक्षांश और देशांतर का मतलब क्या होता है आपको ये पता है। पृथ्वी गोल है और पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक खड़ी रेखाएं जो है देशांतर कहलाती हैं, वहीं पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक आड़ी रेखाएं अक्षांश कहलाती हैं। 0 डिग्री पे कौन सा अक्षांश है जिसे हमें कहते हैं इक्वेटर। तो इक्वेटर 0 डिग्री पर है और ये अक्षांश है। तो वैसे ही हम कौन से अक्षांश से शुरू होकर कौन से अक्षांश पर खत्म होते हैं। तो मध्य प्रदेश जो अविभाजित था वो मान लीजिए इतना बड़ा था, है ना। तो ये जो इतना बड़ा मध्य प्रदेश जो कि अविभाजित है, तो ये शुरू कहाँ से हो रहा है, तो ये इस अक्षांश से शुरू होगा। अब ये अक्षांश कौन सा है, तो ये है 17 डिग्री 46 मिनट। तो ये हो गया 17 डिग्री 46 मिनट और जा कहाँ तक रहा है, तो 26 डिग्री 30 मिनट तक। और ये अभी भी 26 डिग्री 30 मिनट तक जा रहा है, आपको ये चीज भी याद होनी चाहिए ना। वहीं अब देख लेते हैं, तो ये यहाँ पे देशांतर की बात करें तो यहाँ पे कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ कहाँ तक खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे जो है ये 74 डिग्री 9 मिनट से शुरू होता है। ये अभी भी 74 डिग्री 9 मिनट से ही शुरू होता है वर्तमान में भी, परंतु समाप्ति की बात करें तो ये 84 डिग्री 51 मिनट में समाप्त हो जाता है। तो ये पुरानी स्थिति थी। अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती थी, कितने राज्यों से स्पर्श करती थी, 5, 6, 7 और 8। देखो अविभाजित मध्य प्रदेश की जो सीमा है ना वो 7 राज्यों के साथ लगती थी। अभी कितने के साथ लगती है, तो अभी 5 के साथ। 5 कौन कौन से, पहला हमारा सबसे पहले छत्तीसगढ़ जो बन के अलग हुआ, फिर महाराष्ट्र, फिर यूपी, फिर राजस्थान और लास्ट में हमारा गुजरात। निम्नलिखित में से कौन से राज्य हैं जिनकी सीमाएं अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा को तो छूती थी, लेकिन विभाजन के पश्चात अब मध्य प्रदेश की सीमा को नहीं छूती। सिंपल सी बात है, आपको पता चल जाएगा। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा। सही कूट का चयन कीजिए। 1 और 2, 2 और 3, 1, 2, 4, 1, 2, 3 और 4। देखो इसका सही आंसर होने वाला है आपका 1, 2 और 4। 1, 2, 4 कैसे, देखो आंध्र प्रदेश की सीमा विभाजन के पहले मध्य प्रदेश को स्पर्श करती थी, बिहार की सीमा भी विभाजन के पहले मध्य प्रदेश को स्पर्श करती थी और ओडिशा की सीमा भी स्पर्श करती थी। तो इस कारण से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1, 2 और 4। झारखंड की बात करें तो झारखंड की सीमा मध्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करती थी। संपूर्ण मध्य प्रदेश निम्न में किस पठार का भाग माना जाता है, तो मध्य प्रदेश किस पठार का भाग माना जाता है, पूर्व का पठार, उत्तर का पठार, पश्चिम का पठार और दक्षिण का पठार। देखो मध्य प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश जो है वो गोंडवाना लैंड का भाग है और गोंडवाना लैंड कहाँ पर स्थित था, दक्षिण में स्थित था। तो दक्षिण में स्थित होने के कारण मध्य प्रदेश को दक्षिण के पठार का भाग माना जाता है, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। भू संरचना की दृष्टि से चंबल सोन अक्ष के उत्तर का भाग क्या कहलाता है, मध्य उच्च प्रदेश, कैमूर पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और मैकाल पर्वत श्रेणी। देखो अब आपसे पूछ रहा है कि चंबल नदी और सोन नदी के अक्ष के ऊपर का भाग। चंबल नदी कहाँ से निकलती है, इंदौर से निकलती है, इंदौर की जानापाव पहाड़ी से निकलती है। वहीं जब हम बात करते हैं कि सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो सोन निकलती है अमरकंटक अनूपपुर से। अब इन दोनों जो नदियां हैं इनके अक्ष के उत्तर के भाग को क्या कहा जाता है, तो देखिए जब बात करते हैं कैमूर पर्वत श्रेणी की, तो कैमूर तो एकदम बराबर में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सतपुड़ा के 3 भाग थे। 3 भाग कौन कौन से, एक हो गया राजपीपला, दूसरी होगी महादेव, तीसरी हो गई कैमूर। तो ये तीनों तो बराबर हो गई, सोन के उत्तर में तो हुई ही नहीं। तो इस कारण से ये कैमूर पर्वत श्रृंखला वाला ऑप्शन गलत होगा। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी होशंगाबाद हरदा साइड में है, नीचे साइड है, तो इस कारण से ये भी गलत होगा। फिर बात करते हैं मैकाल पर्वत, मैकाल पर्वत भी गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैकाल पर्वत से ही तो ये नदियां उद्गमित होती हैं, नर्मदा और सोन नदियां, तो इस कारण से ये भी गलत होगा। और ये जो कैमूर श्रेणी है तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का ही भाग है। तो ये तीनों ऑप्शन यदि गलत हो जाते तो आंसर बचता है मध्य उच्च प्रदेश, और मध्य उच्च प्रदेश कौन सा है, ऊपर चंबल भिंड मुरैना वाला क्षेत्र जो है वो कहलाता है मध्य उच्च प्रदेश। अच्छा, इसे चंबल संभाग के नाम से भी जाना जाता है ना, ये बात भी आपको याद रखनी है। भौगोलिक संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश के संबंध में सत्य कथनों को छाटिए। सत्य कथन बताना है आपको। नर्मदा सोन अक्ष के दक्षिण समूह को
या दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी स्थित है? मध्य उच्च प्रदेश गंगा के बेसिन का भाग है? पूर्वी पठार महानदी और सोन नदी के बेसिन का भाग है? उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। देखो, जब भी हम बात करते हैं इन कथनों की, तो ये सारे के सारे कथन सत्य हैं। कैसे? देखो, नर्मदा सोन अक्ष के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, बिल्कुल सही बात है, सही है। मध्य उत्तर प्रदेश गंगा के बेसिन का भाग है, ठीक है। गंगा की सहायक नदियों के द्वारा जो जल बहा कर लाया जाता है, उनके साथ जो मिट्टी लेके जाई जाती है, अपर्दन किया जाता है, तो उससे ही इस क्षेत्र का निर्माण हुआ है, ठीक है। पूर्वी पठार महानदी और सोन नदी के बेसिन का भाग है। देखो, पूर्वी भाग मतलब छत्तीसगढ़ हमारे वैसे भी पूर्वी हिस्से में लगता है ना, तो पूर्वी पठार जो है, क्योंकि छत्तीसगढ़ से महानदी बहती है, तो महानदी की जो सहायक नदी है और सोन नदी की जो सहायक नदी है, तो उन नदियों के बेसिन का भाग है पूर्वी पठार, ये भी सही है। तो इस कारण से उपयुक्त तीनों कथन जो है वो सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। राज्य पुनर्गठन से पूर्व मध्य प्रदेश को किन किन नामों से जाना जाता था? ब्रिटिश काल में सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार, सेंट्रल इंडिया, पश्चिम भाग की रियासतों को मध्य भारत के नाम से जाना जाता था, और उपरोक्त सभी। देखो, मध्य प्रदेश के जब हम नामों की बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश को सेंट्रल प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा में इसे मध्य भारत के नाम से भी जाना जाता था। इसके अलावा इसे सेंट्रल इंडिया भी कहा जाता था और इसे बरार भी कहा जाता था। तो इस कारण से यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश के किस जिले में धारवाड़ सेल समूह को सौसर सीरीज के नाम से जाना जाता है? छिंदवाड़ा, बैतूल, शहडोल, बालाघाट। देखो, पूछ आपसे ये रहा है कि मध्य प्रदेश के कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में स्थित जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, जिन्हें सौसर सीरीज के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा छिंदवाड़ा, ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पाए जाने वाली धारावाड़ शैल समूह के किस सीरीज की संज्ञा दी गई है? अब बताना, बालाघाट में जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? सौसर सीरीज, सकोली सीरीज, चिपली सीरीज, और इनमें से कोई नहीं। देखिए, जब हम बालाघाट की बात करते हैं तो बालाघाट की सीरीज को कहा जाता है चिपली सीरीज। जब हम इसमें चट्टानें पढ़ेंगे ना एमपी में, तब हमें ये सारी चीजें और भी अच्छे से क्लियर होंगी। पन्ना की प्रसिद्ध हीरे की खदान निम्न में से किस सीरीज के अंतर्गत आती है? बिंजवावर सीरीज, ग्वालियर सीरीज, सौसर सीरीज और सकोली सीरीज। देखो, जब भी हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में पन्ना की, क्योंकि पन्ना से सबसे ज्यादा क्या निकलता है? हीरा निकलता है। तो हीरे उत्पादन के लिए जो प्रसिद्ध है खदान, वह खदान किस सीरीज के अंतर्गत आती है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा बिंजावर सीरीज के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से उस सेल को छाटिए जो कैमूर, रीवा तथा भांडेर सीरीज में बांटी गई है। लोअर विंध्यन, अपर विंध्यन, ए और बी दोनों, और इसके बाद में इनमें से कोई नहीं। तो देखो, इसका सही आंसर होगा अपर विंध्यन, ऑप्शन नंबर बी। अपर गोंडवाना सेल समूह सतपुड़ा क्षेत्र के किस नाम से पुकारा जाता है? चौगान, जबलपुर स्तर, अन्य, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। देखो, जब हम बात करते हैं अपर गोंडवाना शैल समूह की, तो इसे ए और बी दोनों नामों से पुकारा जाता है। इसे चौगान भी कहा जाता है और जबलपुर का स्तर भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसमें जबेरा का गुम्बद स्थित है? कगार भूमि, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार और मध्य भारत का पठार। देखो, इसका सही आंसर होगा कि जबेरा का जो गुम्बद है वो कगार भूमि वाले क्षेत्र में आता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। अविभाजित मध्य प्रदेश कितने प्राकृतिक भागों में बटा हुआ है? 7, 8, 9 और 11। जब भी हम अविभाजित मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो इसे बांटा गया है कुल 9 प्राकृतिक भागों में, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से किसे गंगा और नर्मदा का जल विभाजक माना जाता है? कैमूर कगार, भांडेर कगार, आ और बा दोनों, और इनमें से कोई नहीं। देखो, जब हम गंगा और नर्मदा के जल विभाजक की बात करते हैं तो ये जो है भांडेर कगार और कैमूर कगार दोनों ही इसका सही आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। सतपुड़ा पर्वत के संबंध में सत्य कथन को चुनिए। सतपुड़ा पर्वत की लंबाई 1120 किलोमीटर है।
इसके पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ी है। यह नर्मदा नदी की दक्षिण में पश्चिम से पूर्व में स्थित है। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका सही आंसर होगा कि उपयुक्त सभी कथन सत्य है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को 3 भागों में बांटा गया है। महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला और राजपीपला की पहाड़ी। कैमूर पर्वत श्रृंखला जो भी है वो भी इसी के अंतर्गत साइड में आती है। इसके अलावा एक और चीज आपको क्लियर करनी है कि इसके सबसे पश्चिमी भाग को राजपीपला कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये मान लीजिए ये पर्वत श्रृंखला है, तो इस पर्वत श्रृंखला को यदि 3 भागों में बांट दिए तो ये जो हो गया ये पूर्वी भाग हुआ, तो ये वाला जो साइड होगा ये पूर्वी भाग होगा, वहीं जो इस साइड वाला भाग होगा ये पश्चिमी भाग होगा। तो इस कारण से हमारा ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो हमारे तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो इस कारण से हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST देशांत के निकटतम है? रीवा, सागर, उज्जैन और होशंगाबाद। मतलब मध्य प्रदेश का वह शहर आपको बताना है जो कि भारतीय मानक समय अंतराल के बिल्कुल समीप स्थित है, वो होगा रीवा, ऑप्शन नंबर ए। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रीनविच मीन टाइम कहां से गुजरता है मध्य प्रदेश में, तो उसका आंसर होगा सिंगरौली। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? बालाघाट महाराष्ट्र, छिंदवाड़ा छत्तीसगढ़, मुरैना राजस्थान, झाबुआ गुजरात। देखो इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा छिंदवाड़ा और छत्तीसगढ़। क्यों? क्योंकि छिंदवाड़ा जो है वो छत्तीसगढ़ को स्पर्श नहीं करता है, बाकी बालाघाट महाराष्ट्र को स्पर्श करता है, मुरैना राजस्थान को करता है और झाबुआ जो है वो गुजरात को करता है। तो इस कारण से ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? वर्तमान में कितना है? 2,08,285 किलोमीटर, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, 4,08,245 वर्ग किलोमीटर, 6,08,245 वर्ग किलोमीटर। देखो बहुत ज्यादा क्लियर है, इसका सही आंसर होगा 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। इसके अलावा कहीं कहीं किसी किसी किताब में 3,08,245 वर्ग किलोमीटर भी मिलता है, लेकिन वो सही नहीं है। वो कब क्षेत्र था? जब किरार घाटी वाला हमारा केस चल रहा था छत्तीसगढ़ के साथ में, पर मध्य प्रदेश उस केस को जीत गया है। इस कारण से अभी जो हमारा क्षेत्रफल है वो ये वाला बिल्कुल करेक्ट है। मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत भाग में विस्तृत है? 7.5, 8.5, 9.5 और 10.6। जब बात करते हैं हम कि मध्य भारत का पठार, तो ये 10.6% भाग में मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य भारत के पठार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? इंदौर, ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड। बहुत ही ज्यादा क्लियर है भाई, जैसे इंदौर की बात आएगी तो मालवा याद आ गया होगा, तो ये तो मालवा के क्षेत्र में, तो मध्य भारत के पठार में हो ही नहीं सकता। तो इस कारण से ऑप्शन नंबर ए हमारा इंदौर। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग दक्कन ट्रैप का भाग नहीं है? बुंदेलखंड का पठार, पूर्वी पठार, विंध्याचल पर्वत श्रेणी और इसके बाद मालवा का पठार। तो दक्कन टैप का जो भाग नहीं है वो है मालवा का पठार। इस कारण से हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़, सिद्ध बाबा, गुरु शिखर और दादा बेटा। जब हम बात करते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की, तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची जो चोटी है वो धूपगढ़ है, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। धूपगढ़ कहाँ स्थित है? पचमढ़ी में स्थित है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। सौसर, सकोली और चिपली श्रेणियां किस चट्टानी क्रम से संबंधित है? आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा और विंध्यन। अभी हमने पढ़ा था कि ये सारी जो है वो धारवाड़ क्रम से संबंधित है, अर्थात यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, धारवाड़ क्रम। इसी के साथ आज हमारा MCQ क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। आपको हमारी क्लासेस कैसी लग रही हैं आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।